एक बार की बात है जब देवलोक में अंधकार सा छाने लगा था। राक्षसों का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने देवताओं को भी डरा डरा कर त्रिलोक का आधिपत्य अपने हाथ में ले लिया था। शक्ति की माँ देवी दुर्गा यानी माँ पार्वती उस समय त्रिलोक की रक्षा के लिए दुर्गा रूप में प्रकट हो चुकी थी। परंतु कुछ राक्षस ऐसे थे जिनका वध केवल एक विशेष शक्ति वाली देवी से ही संभव था। वह राक्षस था रक्तबीज। उसे वरदान मिला था कि जहां जहां उसका खून गिरेगा वहीं से उसका नया रूप उत्पन्न हो जाएगा, यानी वह लड़ते लड़ते बढ़ता बढ़ता अनंत हो जाएगा। देवी दुर्गा ने उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले हजारों राक्षस स्वरूपों को मारा भी, तो उनके खून से फिर से रक्तबीज के नए नए रूप बनने लगे। ऐसी स्थिति में देवी को एक ऐसा रूप लेना पड़ा जो हर खून को निगल जाए और कोई भी नया राक्षस जन्म न ले सके। तब माँ दुर्गा के काले तेजस्वी रूप के रूप में श्यामा काली माँ प्रकट हुई। उनका शरीर काला था जैसे अंतिम समय का अंधकार, गले में रुद्राक्षों और मुंडमाला की हार, हाथों में खड्ग और रुपया, जीभ लाल और नंगे पांव। वह दृश्य दर्शकों का मन भी डराने लगा, लेकिन उनके हृदय में भय नहीं। माँ काली ने रक्तबीज के खून खून को अपनी जीभ से निगल लिया, उसका शरीर छिन्न भिन्न कर दिया और उसके अहंकार को अंतिम घाट पर झोंक दिया। लेकिन उस रूप में जब माँ काली ने रक्तबीज का वध किया तब उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वे त्रिलोक को भी निगलती निगलती लग रही थी। देवता भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उनका क्रोध शांत करने का गहरा उपाय किया। शिवजी स्वयं काली माँ के सामने आकर श्मशान में लेट गए। माँ काली अपने प्रलयंकारी नृत्य में उनके ऊपर से गुजरने लगी। उनके पैर भगवान शिव के सीने पर पड़े और जैसे ही उन्हें अपने पति शिव पर पैर रखते हुए दिखाई दिया, तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। उनका भयंकर रूप शांतिमय रूप में बदल गया और तब देवी अपने सामान्य रूप में लौट आईं। इस घटना के बाद माँ काली को महाकाली भी कहा जाने लगा, क्योंकि वे समय और प्रलय की अधिष्ठात्री हैं। वे न केवल राक्षसों का विनाश करती हैं, बल्कि अंधकार में रहने वाले भक्तों की रक्षा करने वाली माँ भी है। उनका काला रूप भय का नहीं, बल्कि सब कुछ ग्रहण करने वाली शक्ति का प्रतीक है। ओम कालिकाय नमः। जय माँ काली।